जम्मू कश्मीर में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि कई इलाकों में जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर गई है। पहाड़ों से उतरता पानी, मलबा और चट्टानों ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। कहीं सड़कें टूट गई हैं तो कहीं गाड़ियां तेज बहाव में बह गईं। पुंछ और राजौरी समेत पीर पंजाल के कई इलाकों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक कम से कम 14 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए गए हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से हालात काफी खराब हो गए हैं। कई जगहों पर पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पहाड़ों से तेज रफ्तार में आया पानी अपने साथ पत्थर और मलबा लेकर आया, जिससे कई रिहायशी इलाके इसकी चपेट में आ गए। अधिकारियों का कहना है कि मलबे में अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। ऐसे में मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। राहत और बचाव टीमें लगातार लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट, हवेली और मंडी इलाकों में देखने को मिला। यहाँ सेना, पुलिस, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और स्वयं सेवक अब मिलकर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और जरूरत का सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपना दिल्ली दौरा बीच में ही खत्म कर दिया और तुरंत जम्मू पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से मुलाकात कर राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की और प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग हाई अलर्ट पर हैं और लोगों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। इस आपदा में पुंछ के लोअर मुरा इलाके में सबसे दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक ही परिवार के कई लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे में एक ही परिवार के 8 सदस्यों की मौत हुई है। मृतकों में 59 साल की नूर सफिया, उनका 16 साल का बेटा सज्जाद अहमद, 10 साल के हगनवाज अहमद और शहनवाज अहमद शामिल हैं। इसके अलावा 25 साल की खालिदा कौसर और उनके 2 साल के बेटे सोफियान, 60 साल की बानूबी और 7 साल के मोहम्मद अकरम की भी जान चली गई। अधिकारियों ने बताया कि हादसे के बाद कुछ शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि बाकी लोगों की तलाश अभी जारी है। वहीं सांगला गांव में भी 4 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा सांगलानी इलाके में एक व्यक्ति की जान गई है। नूना बांदी इलाके में 28 साल की नाजिया कौसर की भी मौत हुई। इस हादसे में घायल 4 लोगों को इलाज के लिए पुंछ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बारिश और भूस्खलन का असर यातायात पर भी पड़ा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 कई जगहों पर प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वो खराब मौसम के दौरान जोखिम भरे रास्तों पर जाने से बचें। वहीं अमरनाथ यात्रा और कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर तथा रियासी के शिव खोरी जाने वाली तीर्थ यात्राओं को भी अगले कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है। प्रशासन ने यह फैसला मौसम विभाग की खराब मौसम की चेतावनी के बाद दिया। उधर जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी भी उफान पर है। लगातार बारिश की वजह से रियासी जिले में चिनाब नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया और पानी निचले इलाकों तक पहुंचने लगा है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने लोगों से नदी और तेज बहाव वाली जगहों से दूर रहने की अपील की है। सिर्फ पुंछ और राजौरी ही नहीं, बल्कि कश्मीर के सफापोरा इलाके में भी बादल फटने की घटना सामने आई है। शेख मोहल्ला इलाके में अचानक बादल फटने के बाद पानी और मलबा तेज रफ्तार से रिहायशी इलाकों में घुस गया। इससे कई घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द राहत और क्षतिग्रस्त इलाकों की मरम्मत की मांग की है। वहीं कारगिल में भी फ्लैश फ्लड ने भारी नुकसान पहुंचाया है। कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और बड़ी मात्रा में खेत, कृषि भूमि और बाग बगीचे प्रभावित हुए हैं। तेज बहाव में कई पेड़ भी उखड़ गए। खेती पर निर्भर परिवारों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। फसलों और जमीन को हुए नुकसान से किसानों की चिंता बढ़ गई है। फिलहाल प्रशासन और राहत एजेंसियां प्रभावित इलाकों में पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रही हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के साथ साथ राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बारिश का ये कहर एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरे की याद दिला रहा है।